हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को पता है हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी थर्ड प्रैक्टिस क्लास है। आज हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 68 क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, फिर हम उसको पढ़ेंगे एंड उसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 68 हमसे क्या कह रहा है कि A, B and C were partners. Their capital were A की कैपिटल 30,000 रुपये, B की कैपिटल 20,000 रुपये एंड C की कैपिटल 10,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर की हमें क्या दी हुई है? कैपिटल दी हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैपिटल कब की हैं, स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग की हैं या फिर हमारी एंड की हैं, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इन्हें ओपनिंग कैपिटल ही एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% पर एनम। इन एडिशन और इसके साथ साथ बी को सैलरी दी जाएगी। बी वॉज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ ए सैलरी। कितने रुपए? 500 रुपये पर मंथ। बी को सैलरी दी जाएगी 500 रुपये पर मंथ। ठीक है। और सी वाज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5%। सी को कमीशन दी जाएगी कितनी? 5%। किसके ऊपर? ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट लेकिन कह रहा है कि सी को कमीशन देनी है 5%, जो कि दी जाएगी उस प्रॉफिट पर जो कि किसके बाद, आफ्टर मतलब किसके बाद आएगा? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आएगा। बी सी को जो कमीशन देनी है 5%, वो उस प्रॉफिट पर देनी है जो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आएगा। इसका मतलब ये कि आपको सबसे पहले अपने प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से क्या दे देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पर आपको क्या देनी है? सी को कमीशन कितनी देनी है? 5%। कह रहा है बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। लेकिन सैलरी जो देनी है ना बी को सैलरी भी तो देनी है नेट प्रॉफिट में से, तो वो वाली जो सैलरी है वो आप नहीं माइनस करोगे, उस सैलरी को देने से पहले वाला प्रॉफिट लेना है। ठीक है। तो ओनली क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर कितना है? 30,000 रुपये। हमें जो क्वेश्चन ने बोला कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है? 30,000 रुपये का है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। क्या कह रहा है कि नेट प्रॉफिट 30,000 रुपये का बांट दिया गया। किस रेशियो में? कैपिटल्स की। कैपिटल देखो कितनी है? 30,000, 20,000, 10,000। इसके 0 काट दोगे तो रेशियो बन जाएगी 3:2:1। कह रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है वो बांट दिया गया किस रेशियो में? कैपिटल की रेशियो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में समझ आया आपको गलती क्या हुई है? गलती ये हुई है कि जो नेट प्रॉफिट है 30,000 रुपये का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब बांट दिया। अब बांट जो दिया ये बांटना तो था ही, लेकिन बांटा इस तरीके से कि विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। ऊपर लिखी गई एडजस्टमेंट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें हमने नहीं दी। इनको दिए बगैर ही हमने क्या कर दिया? 30,000 रुपये का प्रॉफिट बांट दिया। और बांटा भी किस रेशियो में? कैपिटल की रेशियो में। द प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5, 3 और 2। जबकि असली रेशियो, प्रॉफिट को बांटने की सही रेशियो क्या है इनके बीच? 5, 3, 2। तो आप लोगों को गलती समझ आ गई। गलती ये हुई है कि प्रॉफिट को बांट दिया गया किसी भी चीज़ को दिए बगैर, मतलब हमने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। प्रॉफिट में से हम क्या देते हैं? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन देते हैं, तो हमने वो चीज़ें नहीं दी और उसके बगैर ही हमने 30,000 रुपये का प्रॉफिट बांट दिया। और जो प्रॉफिट बांटा है वो भी किस रेशियो में? कैपिटल की रेशियो में। मतलब ये जो रेशियो है कैपिटल की रेशियो बनाई है हमने 3:1, इस रेशियो में बांटा है। मतलब आपने प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांटा। तो दो गलतियां यहाँ पर हमसे। एक तो हमने क्या करा? कुछ भी चीज़ नहीं दी, और दूसरा हमने प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांट दिया। जबकि सही रेशियो कितनी है? 5, 3, 2। क्वेश्चन ने कहा है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन आपका देखो दिल्ली 2010 के बोर्ड के एग्जाम में आया भी था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन आपको सिखा देता हूँ। तो आइए फिर हम फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर है हमारा 2.92। अब 68 को करने से पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमारी वर्किंग नोट में टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अब टेबल आपको सभी को बनानी आ गई है। आपको मैंने बताया था सबसे पहले पार्टनर्स के नेम विच हैज़ बीन डन, जो हो चुका है, मतलब जो गलती हमसे हो चुकी है वो गलती हम यहाँ पे करेंगे, मतलब गलत वाला ये वाला कॉलम है, गलती यहाँ पे करनी है आपको। फिर जो सही में होना चाहिए था वो आपको यहाँ पे करना है, ये सही वाला कॉलम है जो सही में होना चाहिए था। और फाइनली फिर दोनों को कंपेयर करके जो भी नेट एडजस्टमेंट निकलेगी वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। तो आप सभी को समझ आ गया फॉर्मेट हमारा। अब फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, 2 लाइन की गैप ले लेंगे, उसके बाद अपने पार्टनर्स के नेम लिखेंगे। पहला पार्टनर ए, फिर 3 लाइन का गैप ले लो या 2 लाइन का गैप ले लो। उसके बाद हमारा 2 लाइन का गैप लेते हैं हम बी, फिर 2 लाइन का गैप ले लेते हैं और कितना क्या ले लेते हैं सी, एंड फिर से 2 लाइन का गैप और क्या लिख देंगे लास्ट में टोटल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाऊंगा। अब मैं बार बार आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ से समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। आपको भी क्या करना है, डायरेक्टली इसी तरीके से अपना टाइम बचाते हुए सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले मैंने क्या बोला था आपसे कि क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का करने का तरीका क्या है कि आपसे जो भी क्वेश्चन ने बोला है कि हमसे ये गलती हो गई, आप पहले वो गलती करोगे। कौन से वाली कॉलम है, गलती वाली कॉलम है, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों कॉलम को छोटा बड़ा कर दिया क्योंकि गलती हमारे पास बहुत कम हुई है, तो हमने यहाँ पे छोटा कर दिया साइज, ठीक है। ज़्यादा कुछ हमें देना है ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देनी है, कमीशन भी देनी है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए था तो मैंने इसको बड़ा कर लिया और इसको छोटा कर लिया। तो ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों साइडें बराबर है तो बराबर लाइन करके बराबर कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है आपको, गलती क्या हुई आपकी बताओ मुझे, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दी, ना, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं दिया तो आपका जो नेट प्रॉफिट था 30,000 रुपये का, वही तो सारा का सारा प्रॉफिट बन गया होगा। आप याद करो, आप अपने मन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ड्रॉ करो। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये मान लो डेबिट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट आपने यहाँ 30,000 रुपये का लिखा, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये जो प्रॉफिट है 30,000 रुपये का, जब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन नहीं दी, तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है क्रेडिट साइड वाला, यही तो यहाँ पे बैलेंसिंग होके आ जाएगा। और जब बैलेंसिंग होके आएगा तो क्या बन जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट ही तो बन जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन ने बोला कि गलती ये हुई कि हमने कुछ भी नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं दिया तो इसका मतलब जो पैसा था वो क्या बन गया, सारा का सारा प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपने बांट दिया, और ये प्रॉफिट भी आपने क्या करा, गलती बता रहा हूँ गलती क्या करी, ये प्रॉफिट भी आपने गलत बांटा। किस रेशियो में बांटा, कैपिटल की रेशियो में। तो कैपिटल की रेशियो कितनी है, 3, 2 और 1, ठीक है। आया समझ क्या करा मैंने क्वेश्चन में। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए। अब टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास, टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 30,000 रुपये का, ठीक है। अब 30,000 रुपये का प्रॉफिट था, 30,000 को बांटोगे 3, 2 और 1 के रेशियो में, तो डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 पंजे 30, तो 5 दिया 15, 15,000 ए को मिलेगा, 10,000 बी को मिलेगा और 5,000 सी को मिलेगा, ठीक है। आया आपको समझ। तो गलती बस यही हुई थी कि 30,000 रुपये का प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, जो कि कैपिटल की रेशियो में बांट दिया, हमने भी बांट दिया, गलती हमने भी कर दी। इस साइड मैंने क्या करा, जो हमसे गलती हुई है वही मैंने करी, ठीक है। अब हम सही वाले कॉलम में जाएंगे और उसको फिल आउट करेंगे। कैसे फिल करना है, बहुत आसान है। जो भी आपका सही था वो आप यहाँ पे लिखोगे। क्या देना है आपको, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 5% पर एनम, ठीक है। तो आपके पास ए की जो कैपिटल है वो कितनी है, 30,000, उसका 5% कितना आएगा, 1,500 रुपये। फिर बी की कैपिटल कितनी है, 20,000, तो उसका 5% 1,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद सी की कैपिटल कितनी है हमारे पास, 10,000, 10,000 का 5%, 10,000 का 5% आ जाएगा हमारा 500 रुपये। तो इस तरीके से आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 3,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देनी थी, सैलरी देनी थी।
अब जो सैलरी देनी है वो किसको देनी है, सैलरी सिर्फ बी को देनी है, तो ए को सैलरी देनी है नहीं, तो सैलरी ए की हो जाएगी 0। बी को देनी है, तो बी को कितनी सैलरी देनी है आपको, 500 रुपये पर मंथ, तो 500 रुपये एक महीने की, ठीक है। तो आपको कितने दिन के लिए निकालनी है, टोटल सैलरी कितने दिन की दी जाएगी, पूरे 12 महीने की, तो 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6000, तो बी की सैलरी कितनी आ जाएगी 6000 रुपये, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सी की, तो सी को सैलरी नहीं देनी थी, ठीक है। अब क्या देना था हमें क्वेश्चन है, अब टोटल कितना हो गया इसका, टोटल हो जाएगा इस साइड का, इसका टोटल कितना हो गया हमारा 6000 रुपये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कमीशन की, तो कमीशन देनी है हमें। अब कमीशन किसको देनी है, ए को देनी है नहीं देनी, बी को देनी है नहीं देनी, ठीक है। किसको देनी है, सी को देनी है। अब सी को जो कमीशन देनी है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ सी की कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ सी कमीशन, तो क्वेश्चन ने बोला था आपको प्रॉफिट लेना है, कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो आपका प्रॉफिट है कितना है 30,000 रुपये का नेट प्रॉफिट है, उसमें से आपको क्या दे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला, आफ्टर मतलब के बाद वाला प्रॉफिट, तो भाई 30,000 का प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूंगा मैं, टोटल कितना दिया था मैंने 3,000 रुपये का दिया था ना, तो टोटल 3,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो ये वाला प्रॉफिट बोला था क्वेश्चन ने आपसे लेने के लिए कि प्रॉफिट लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला, तो 30,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो इसके बाद वाले तो निकल के आ जाएगा, कितना बचा हमारे पास प्रॉफिट 27,000 रुपये। और बोला था क्वेश्चन ने बट बिफोर सैलरी, ठीक है, तो सैलरी मैंने माइनस नहीं करी क्योंकि सैलरी देने से पहले ही है, अगर सैलरी भी देता तो 6,000 भी तो माइनस कर देता, लेकिन वो माइनस कर नहीं करनी, क्वेश्चन ने बोला है कि सैलरी देने से पहले वाला कितना देना है, और 5%, तो 5%। अब कहीं भी आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला या फिर इंक्लूडिंग सच कमीशन भी नहीं बोला, तो इसलिए क्या आएगा, नॉर्मल वाली कमीशन निकलेगी, नीचे कितना आएगा 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, तो 27,000 का 5%, तो 27,000 का हम 5% कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 1,350 रुपये, तो कमीशन कितनी आ जाएगी आपकी 1,350 रुपये, किसकी, सी की। तो ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, और वर्किंग नोट नंबर 1 हमारी टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट ठीक कहलाएगी। तो यहाँ पे आ गया आपका 1,350 रुपये। अब ए को नहीं मिली, बी को नहीं मिली, सी को मिली, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,350 रुपये, ठीक है। आ गया अब सबको, आप सभी को समझ। अब मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन तीनों ही कहाँ से दिए जाते हैं आपको, प्रॉफिट में से। कहाँ से दिए जाते हैं आपको, प्रॉफिट में से, ठीक है ना। अब प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं हम, मुझे बताओ प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाओ, अगर क्रेडिट साइड पे हम प्रॉफिट लिखते हैं, कितना लिखा होगा हमने वहाँ पे 30,000 रुपये लिखा होगा, ठीक है। अब 30,000 में से आपने टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया 3,000, सैलरी कितनी दे दी 6,000, कमीशन कितनी दे दी 1,350, तो ये तीनों चीज़ें आपने दे दी ना, तो प्रॉफिट में से आप पहले इन तीनों चीज़ों को माइनस करते हो, तभी तो आपका क्या निकल के आता है, बटने वाला प्रॉफिट, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। याद आ रहा है मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि टोटल प्रॉफिट आपका 30,000 रुपये था, जो आपने कहाँ लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड, ठीक है। क्रेडिट साइड लिखा होगा नहीं लिखा होगा, आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखो, अपने आप बना के देखो, आप टी शेप में बनाओगे, टी शेप में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, तो क्रेडिट साइड में आपने 30,000 रुपये लिखा होगा, फिर आप 3,000 रुपये का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, फिर सैलरी दोगे 6,000 की, फिर 1,350 की कमीशन दोगे, तो 30,000 में से ये तीनों चीज़ें माइनस ही तो करोगे। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि आप जब डायरेक्टली करेंगे तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना 30,000, 30,000 में से ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब जो बच गया वो क्या बचा, वो प्रॉफिट तो बचा होगा। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने, आपको दिख रहा है, हाँ, 30,000 में से माइनस कर दूंगा 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 6,000 रुपये की हमारी सैलरी, और 1,350 का हमारा
कमीशन, हमारी कमीशन। तो कितना प्रॉफिट बचा हमारे पास, बटने वाला कितना बच गया, 19,650। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 19,650। ठीक है, आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रफ वर्क में सॉल्व करना। ठीक है, तो 19,650। अब इसको देखो, अब ये सही प्रॉफिट है बटने वाला, और बटने वाले प्रॉफिट की रेशियो कितनी दी थी क्वेश्चन ने हमें, 5, 3, 2। तो ये सही रेशियो है। देखो आप सही कर रहे हो ना, तो सही रेशियो में बांटोगे। पहले 3, 2, 1 क्यों लिखा था, क्योंकि गलती करी थी हमने गलत बांट दिया था प्रॉफिट को गलत रेशियो में बांटा था, कैपिटल की रेशियो में बांटा था। लेकिन अभी हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम सही कर रहे हैं, तो 19,650 का जो प्रॉफिट आया है वो सही रेशियो में बटेगा। सही रेशियो कितनी है, क्वेश्चन ने बताया ना आपको, 5, 3 और 2। तो 19,600 को डिवाइड कर लेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, पहले वाले का प्रॉफिट निकालने के लिए 5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9825। ऐसे ही निकालेंगे किसका, बी का। बी का निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ जाएगा 5895। ऐसे निकाल लेते हैं सी का, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से और डिवाइड करेंगे 10 से, तो 3930। अब देखो यहाँ तो टोटल 15,000 है और यहाँ पे देखो 4 चीज़ें आ गई ना, तो फिर इसको टोटल करना पड़ेगा आपको। तो इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आएगा 9825 प्लस में 1500, तो ये आ जाएगा हमारा 11,325 रुपये। ठीक है, इसका टोटल कर लेते हैं 1,000 प्लस में 6,000 प्लस में 5895, तो यह आ जाएगा हमारे पास 12,895 रुपये। इसकी बात कर लेते हैं 500 प्लस में 1,350 प्लस में 3930, तो यह आ जाएगा हमारे पास 5780। ओके, अब क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन करना बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं कंपैरिजन। अब 15,000 रुपये को दिए गए हैं, जबकि देने कितने थे, 11,325 रुपये। तो 15,000 दे दिए, गलती से आपने उसको 15,000 दे दिए, मतलब आपने ज़्यादा रुपये, ए को ज़्यादा पैसे दे दिए, और देने कितने, सिर्फ 11,350। ठीक है, तो ज़्यादा दे रखे ना ए को, तो ऐसे वापस ले लो। वापस लेने के लिए क्या करोगे आप, डेबिट। तो 15,000 में से 11,325 माइनस कर दिए, तो कितना आया, 3675 डेबिट। इससे वापस लेने तो क्या करेंगे, इसको डेबिट। ठीक है, सेम इसकी बात करते हैं। आपने बी को कितने रुपए दिए हैं गलती से, जब गलत करा तो कितने रुपए मिले बी को, सिर्फ 10,000 मिले। और जब सही उसको देने थे, जब सही से देखते तो उसको कितने देने थे, 12,895 रुपये। इसका मतलब आपने बी को कम दिए हुए हैं, कितने रुपए कम दिए हुए हैं, 2895, 2,895 रुपये आपने बी को कम दिए। तो कम दिए तो और दे दो, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सी की, तो आपने 5,000 रुपये दिए हैं सी को, गलती से आपने कितने दिए, सिर्फ 5,000, और सही से उसके कितने बनते थे, 5,780। तो इसको भी आपने क्या कर रखे हैं, 780 रुपये कम दे रखे हैं, तो इसको भी क्या करोगे, 780 रुपये दे दोगे। तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। आप देखो आपका जो डेबिट है और जो क्रेडिट है वो दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो अब इसको प्लस करोगे तो इसके बराबर आएगा। तो अगर बराबर आ रहा है तो आपकी एडजस्टमेंट क्या है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो आपके पास एडजस्टमेंट एकदम ठीक हुई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एंट्री बना लेते हैं इसकी। तो हम एंट्री कर लेते हैं। क्या करेंगे एंट्री में हम करेंगे एक ही कैपिटल को डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, आपको आंसर में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कैपिटल उन्होंने क्या एज्यूम करी है, फिक्स एज्यूम करी है, बट हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमारे को जब भी क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो हमेशा हम कैपिटल को क्या मानेंगे, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। और फ्लक्चुएटिंग में कौन सा कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफर होता है, सारा का सारा अमाउंट कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ए से लेना है तो ए को डेबिट कर लो, और किसको देना है, बी को, तो बी की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। और किसको देना है, सी को भी देना है, तो सी की कैपिटल भी क्रेडिट कर दो। अब कितना ए से लेना था हमने, 3,675 रुपये, और कितना देना है बी को, 2,895 रुपये, और कितना देना है सी को, 780 रुपये। तो ये हमारा
क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब इसकी नरेशन तो आपको बहुत ही अच्छी लगती होगी, इसकी बहुत छोटी सी है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैंने इसको आपको सॉल्व करा दिया। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर 2.92। ठीक है, और हमारी बुक तो आपको पता ही है, TS ग्रेवाल। ठीक है, आप सभी को लेटेस्ट एडिशन परचेज करना है, कोई भी ओल्ड बुक परचेज नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो एक छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जब तक मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, मुझे 1 सेकेंड का समय दीजिए। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर हैं और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3-2-1 में। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने दिए हैं, 1,40,000 रुपये, 84,000 रुपये, 1,06,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। पहले लास्ट 3 सालों के आपको क्या दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिए हुए हैं। कह रहा है दीज प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक, गलती से ये जो प्रॉफिट है, ये तीनों ही प्रॉफिट जो है गलती से, बाय मिस्टेक। कैसे बांट दिए हमने, इक्वली बांट दिए, जबकि बांटने किस रेशियो में दे दी, देखो हमें क्वेश्चन ने रेशियो दिए तो रखी है। अब जब हमारे पास रेशियो है तो प्रॉफिट इसी रेशियो में बंटने चाहिए ना, लेकिन हमने इन प्रॉफिट को गलती से, इन तीनों ही प्रॉफिट को गलती से कैसे बांटा, इक्वली बांटा। इट इज़ नाउ डिसाइडेड टू करेक्ट द एरर, अब हमें ये गलती ठीक करनी है। ठीक है, तो गिव द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री पास करने के लिए रेक्टिफिकेशन की हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम कर पाएंगे, तभी तो हम कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्वेश्चन समझ आ गया सभी को, गलती ये हुई है कि जो ये 3 सालों के प्रॉफिट हैं ये आपने क्या कर दिए, गलती से इक्वल बांट दिए। बांटने किस रेशियो में थे, 3:2:1 की रेशियो में थे। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको फॉर्मेट तो पता ही है, तो आप जल्दी से वीडियो को रोक कर फॉर्मेट ड्रॉ करिए, जब तक मैं भी फॉर्मेट ड्रॉ करता हूँ। तो मेरा फॉर्मेट रेडी है, क्या आपका फॉर्मेट रेडी है, नहीं रेडी है तो पहले एक बार सीख लीजिए फिर बना लीजिएगा। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57, पेज नंबर है हमारी बुक का 2.90। आप अपनी बुक के एडिशन से इसको मैच कर लेना, क्वेश्चन को भी मैच कर लेना। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मेट रेडी है, तो फॉर्मेट में हम क्या बनाने जा रहे हैं, अपनी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जाएंगे और क्या बनाएंगे हम अपनी, सबसे पहले टेबल, क्या कहते हैं इस टेबल को, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, अब 2 ही पार्टनर है हमारे पास, सॉरी 3 पार्टनर हैं, गलती हो गया। तो चलो छोटा छोटा बना लेते हैं, फॉर्मेट छोटा बन गया। क्या कहते हैं, पहले पार्टनर का नाम क्या है हमारे पास, रिया। अब रिया की स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, जो बुक ने दी है हमारे लिए वही मैंने स्पेलिंग है। ठीक है, आप कैसे रिया लिखते हैं वो अलग मैटर करता है। ठीक है, अभी जो बुक ने नाम दिया है वैसे ही आपको लिखना है, रिया, मोना एंड निशा, ये 3 पार्टनर है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला आपसे कि आपसे एक गलती हो गई, तो गलती आप कौन से वाले कॉलम करोगे, पहले वाले में गलती करोगे और दूसरे वाले में आपको सही करना है। ठीक है, जो आपकी सही चीज़ है। क्वेश्चन ने बोला, देखो मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन ने बोला 3 प्रॉफिट है आपके पास, कितने प्रॉफिट है, 3 साल के प्रॉफिट, 1,40,000 रुपये। ठीक है, फिर आपका कितना है, 84,000 रुपये। फिर आपका कितना है अगला, 1,06,000 रुपये। ये 3 सालों के प्रॉफिट है। ठीक है, एक बार इनका टोटल करके बताओ कितना होता है। इनका टोटल मैं करके दिखाता हूँ आपको, 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000 रुपये, तो ये टोटल आया आपका 3,30,000 रुपये। ठीक है, ये प्रॉफिट, ये भी, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट, आप क्या कर रहे थे, इक्वल बांट रहे थे। देखो ये भी आपने इक्वल बांटा, 1:1:1, ये भी आपने 1:1:1, और ये भी आपने 1:1:1 में बांटा। मतलब ये तीनों ही प्रॉफिट आपने गलती से, ये आपका गलत बता रहा हूँ मैं आपको, गलती से आपने क्या करा, जब आपने गलती करी थी तो ये आपने तीनों ही प्रॉफिट कैसे बांटे थे, इक्वली बांटे थे। ठीक है,
तो ये तीनों प्रॉफिट ही इक्वल बटे हैं। तीनों प्रॉफिट कैसे बटे हैं? इक्वली। तो मैं कह सकता हूँ कि जो टोटल है इन तीनों का कितना हुआ, 3,30,000, ये भी तो कैसे बटा होगा, इक्वली तो बटा होगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रॉफिट इक्वल बांटे हैं। तो इनका सबका टोटल करके भी आप बांटोगे इक्वल, तब भी तो बात बराबर ही आएगी। तो हमने क्या करा, इन तीनों का टोटल कर लिया। तो ये जो 3,30,000 रुपये का जो प्रॉफिट है ये कैसे बटा, इक्वली बटा। और ये तो गलती है, इक्वल तो बांटना आपने क्या, इसका मतलब तो आपने गलत कर दिया ना। क्वेश्चन ने यही तो कहा है कि ये प्रॉफिट इक्वली बांट दिया, जो कि क्या है, गलत है। अब सही क्या था, सही क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए था। ये 3,30,000 रुपये का जो 3 सालों का, ये 3 सालों का प्रॉफिट है ना, ये तीनों साल का प्रॉफिट आपने इक्वली बांट दिया, जो कि क्या है, गलत है। क्वेश्चन ने बोला ये प्रॉफिट आपका बटना चाहिए था 3, 2 और 1 की रेशियो में। तो ये आपकी सही रेशियो है ना। तो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा बहुत आसानी से। टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 3,30,000 रुपये। ये तीनों साल का प्रॉफिट, ठीक है, तीनों सालों का प्रॉफिट। ये जो तीनों साल का प्रॉफिट है, आपने गलती से क्या करा, गलती करो भाई, गलती करनी तो सबको आती है ना। गलती क्या है, गलती ये है कि इस प्रॉफिट को आपने इक्वली बांट दिया। बांट दो इक्वली, 3,30,000 को इक्वल बांट दो, कितना आएगा, 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। ठीक है, तो तीनों बांट दिया। टोटल प्रॉफिट आपका 3 साल का, आपने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। तो रिया को इतना मिला, मोना को इतना मिला और निशा को इतना मिला। अब यही प्रॉफिट 3,30,000 रुपये सही से बांटना था, तो सही भी करना आता है आपको। प्रॉफिट को सही से बांट दो। सही वाली रेशो कितनी है, 3, 2, 1। तो बांट देते हैं। तो 3,30,000 को डिवाइड करेंगे पहले 6 से, तो निशा को मिलेगा कितना, 55,000, मोना को मिलेगा 1,10,000 और इसको मिलेगा हमारा 1,65,000। ठीक है, तो हो गया, बहुत खत्म क्वेश्चन हमारा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखो, गलती से आपने रिया को 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट दिया। जब आपने गलती करी तो कितना दिया था, 1,10,000 का दिया। अब सही से अगर आप देते प्रॉफिट तो कितना देते, 1,65,000 देते। तो इसको ज़्यादा मिलना चाहिए था रिया को, बट कम दिया आपने, ठीक है ना। तो कितना, 55,000 रुपये आपको रिया को और देने पड़ेंगे। ठीक है, देने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। मोना की बात करते हैं। मोना को आपने गलती से कितने दिए, 1,10,000 रुपये। और अगर आप सही से बांटते तो भी कितने देने थे, 1,10,000 रुपये। तो इसको तो बराबर ही मिले, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इफेक्ट हो गया नील। अब निशा की बात करते हैं। निशा को आपने गलती से कितने दे दिए, 1,10,000 रुपये। देने कितने थे सही में उसको, 55,000 रुपये। तो आपने निशा को ज़्यादा दे रखे हैं, कितने रुपये ज़्यादा दे रखे हैं आपने उसको, 55,000 रुपये। तो ज़्यादा दे रखे हैं तो उससे वापस लोगे, वापस लेने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो बस क्वेश्चन कंप्लीट। डेबिट और क्रेडिट आपके बराबर आने चाहिए, आपने सही क्वेश्चन किया इसका मतलब। तो अब इसकी जल्दी से क्या कर देंगे, हम एंट्री कर देंगे। तो एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री कैसे बनेगी, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको देना है, रिया को। तो रिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन बताओ जल्दी से, हमारा क्या नरेशन होता है, बहुत आसान होता है ना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, तो 55,000 रुपये, 55,000 रुपये, कितनी सिंपल एंट्री है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तब आएगा हमारा क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का। ठीक है, तो बहुत आसान है पास एडजस्टमेंट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज आपके होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन जा रहे हैं, अब आपको क्या करना है, आपके पिछले 2 क्वेश्चन जो हैं क्लासेस में हुए वो, और प्लस आज के 2 क्वेश्चन, दोनों ही करने हैं। ठीक है, और अब सारे क्वेश्चन आपको बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यही करोगे, क्वेश्चन नंबर 68, फिर करोगे आप 57, फिर आपको करना है आपके रिवीजन के लिए जो हमने करा था कल, 64। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए करने हैं। ठीक है, अगर आप फंस जाते हो तो आप बना के देख सकते हो कि क्या गलती करी। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोशिश करनी है कि आपको बिना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, मीन्स आप सिंपली इसी फॉर्मेट में आप करो, डायरेक्टली सॉल्व कर पाओ, तो वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है,
क्योंकि हम वहाँ पे हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के देखें और ये वाली टेबल भी बना के देखें, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और अगर अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें, प्रीवियस वीडियोस को जाके अच्छे से आसानी से ध्यान से उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब फिर भी नहीं समझ आता तो 1-2 क्लास का और वेट करें, आप हार ना माने और लगे रहें आप, ठीक है। तो आप सभी को समझ आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सारे के सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।